This conference will now be recorded. बेसिकली व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। सो whosoever इट इज लाइक राइटर, इन्वेस्टर, आर्टिस्ट, कोई भी है जो अपने आइडिया को एक टेंजिबल प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दे, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है। टेंजिबल और नॉन टेंजिबल थिंग्स क्या होते हैं? द थिंग्स विच कैन बी सीन, टच और फेल्ट इज कॉल्ड एज टेंजिबल। The things which can be can't be seen, touch or felt is known as non tangible. So अपने आइडिया को एक टेंजिबल प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्म कर देने को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। When this intellectual property quality is under law, the creator is granted certain rights. Authors who write book, musicians who compose song, etc., would be unlikely to engage in uh, further further creative efforts uh, unless they realize some profit uh, from their customers. So that is the example of intellectual properties. Means what I mean to say is जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो लॉ में कैसे कन्वर्ट होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉ क्या कहेंगे? बेसिकली हमें पढ़ना तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही है। तो राइट्स का मतलब लॉ होता है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया भी क्या होती है। जब हम अपने आइडिया को किसी टेंजिबल प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्म कर दें उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की क्वालिटी लॉ में कब कन्वर्ट होती है? जब जो क्रिएटर होता है उसको कुछ हम राइट्स ग्रांट कर देते हैं। ठीक है। उसके कुछ राइट्स हो जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी के प्रति। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑथर ऑफ अ बुक। ठीक है। बुक इज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी। हम उसको देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टेंजिबल प्रॉपर्टी है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो हो गई बुक। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो कैसे हुई कि ऑथर ने उसे अपने आइडिया से टेंजिबल प्रॉपर्टी बनाया। ठीक है। अपनी राइटिंग स्किल से। अब ऑथर के पास वो बुक लिखने के बाद कुछ राइट्स आए, जैसे कि कॉपीराइट। सॉरी। जैसे कि कॉपीराइट। अगर उस बुक की कोई भी मटेरियल को चोरी करके, कॉपी करके, पेस्ट करके कहीं और यूज करता है तो ऑथर इज फ्री टू केस ऑन हिम और हर। ठीक है ना। तो ऑथर उसके ऊपर केस कर सकता है कि भाई ये कॉपीराइट मेरा था, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेरा है, आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है। सेम एज द एग्जांपल ऑफ म्यूजिशियन। इफ अ म्यूजिशियन कंपोजेस अ सॉन्ग, अगर म्यूजिशियन ने सॉन्ग कंपोज किया है तो भी उसका सॉन्ग हम एज इट इज नहीं चुरा सकते। ठीक है। तो ये होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बेसिकली इफ आई से there are three distinct type of property that individual and company can own. तीन तरीके की प्रॉपर्टी होती है जो कोई भी इंडिविजुअल और कंपनी के पास होती है। फर्स्ट इज रियल प्रॉपर्टी, सेकंड इज पर्सनल प्रॉपर्टी, थर्ड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये तीन तरीके की प्रॉपर्टी होती है। रियल प्रॉपर्टी विच इज रेफर्स टू द लैंड एंड रियल एस्टेट्स is called as real property. Personal property refers to the specific item and things that can be identified, such as jewelry, car, work, artwork, etc. That is called as personal property. And intellectual property is a field of law that aims at protecting the knowledge created through human efforts under law in order to stimulate and promote further creativity.
दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तीन तरीके की प्रॉपर्टी समझ में आई आपको, रियल, पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल। रियल होती है विच रेफर्स टू द लैंड, जो हमारी भूमिगत चीजों से जुड़ी होती है। पर्सनल होती है जो हमारी पर्सनल होती है खुद की, लाइक मेरे कपड़े हैं, मेरी ज्वेलरी है जिसमें हम मेरा यूज कर सकते हैं, इट इज माई थिंग। तो कार हो गई, या आर्ट वर्क हो गया कोई, या नोट्स हो गए जो आप लोग बनाते हैं, दैट इज पर्सनल प्रॉपर्टी। Third one is intellectual property. Intellectual property is basically created through the law. ये लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है, और ये क्यों क्रिएटर्स के लिए क्रिएट की जाती है, जो कि कुछ नई नई क्रिएटिविटी इनोवेशन करते हैं, और ताकि उनकी इनोवेशन कोई और यूज ना कर सके, वो उनकी ही रहे, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए गए। ठीक है। और ये बेसिकली इनका मोटिव ये था बनाने का कि जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, ह्यूमन एफर्ट्स के लिए हम कुछ ऐसे लो कर दें जिससे कि वो जो एफर्ट्स हैं वो स्टिमुलेट एंड प्रमोट होते रहें फर्दर क्रिएटिविटी के लिए। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाए गए। नाउ मूविंग टू द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, intellectual properties usually comprises of four separate legal fields. These are trademark, copyright, patent, and trade secret. These four are the types of intellectual property rights. I am repeating them again: trademark, copyright, patent, and trade secret. Now, if we discuss the first type, that is trademark. What it is? ट्रेडमार्क क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? You all very well know about it. Trademark. ओके। ट्रेडमार्क और इसका दूसरा नाम सर्विस मार्क भी होता है। ठीक है, यू कैन से इट सर्विस मार्क एज वेल। अ ट्रेडमार्क इज अ वर्ड, नेम, सिंबल, डिवाइस, स्लोगन, और combination that identify and distinguish goods used to indicate the source, quality, and ownership of the product or service is called as trademark. ट्रेडमार्क क्या होता है? बेसिकली हमारा खुद का एक ऐसी आइडेंटिटी, ठीक है, खुद की एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जिस जो कि कोई लोगो भी हो सकता है, ठीक है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकती है, कोई स्लोगन भी हो सकता है, जिसको कि हम अपने प्रोडक्ट को जिससे कि दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखा सके, उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। जैसे कि BMW, जैसे कि ओडी, सबके अलग सिंबल है, अलग अपनी वो है, ठीक है, तो वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हमने पहले भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क बेसिकली is used in a marketing of product. It is used in a marketing of product. Trademark provide guarantees of quality and consistency of the product and services and identity to any brand is called as trademark. Now moving to second uh, part, that is copyright. That is copyright.
What is copyright? Copyright basically it is the legal right to exclude offers others. ये लीगल राइट है दूसरों से अलग अपने आप को करने का। ठीक है। For a limited time from copying, selling, performing, displaying, or making derivations, versions of a work of ownership. Um, Copyright laws protect music, architectures, computer programs, websites, movies, dance, and visual artworks such as graphics, arts, sculptures, photographies, or paintings. Uh, Sometimes copyright also protect exists automatically from the time or a work is created in a fixed from works are protected during the author's life and for 2 years therefore. Basically, if I say the copyright is a legal right which protect our work, which makes our work real one. अपने काम को बिल्कुल रियल रखने के लिए कॉपीराइट यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये है कॉपीराइट। Now, the third one we have is the third one we have is uh, that is patents. What is patents? Patents basically it is also a law to protect our work. If I say about patent, patent is a grant. It is a grant from U.S. government that permits its owner to prevent other from making, using, importing, and selling their innovation. Uh, जो basically जो सॉरी जो पेटेंट होता है ना बेसिकली पेटेंट इज अ ग्रांट which is firstly which is given by the US गवर्नमेंट। ये यूएस गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट की गई थी और इसमें क्या था इस ग्रांट में बेसिकली गवर्नमेंट करती क्या थी हमें एक ओनरशिप दे देती थी हमारे काम के लिए। ठीक है। हमें अपने काम के लिए ओनरशिप मिल जाती है जिसमें उस ओनरशिप से क्या होता है कि कोई और थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन ना वो नाम यूज कर सकता ना वो इनोवेशन यूज कर सकता कुछ भी यूज नहीं कर सकता इफ यू आर पेटेंट। लाइक फॉर एग्जांपल बीकानेर वाला इज अ पेटेंट बिजनेस तो कोई और उसके नाम पे अपना सेकंड बिजनेस नहीं खोल सकता। अगर खोलता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। बीकानेर वाला कैन केस जो जिसके पास पेटेंट ओनरशिप होती है जिसका पेटेंट ग्रांट होते हैं ना वो केस कर सकता है उसके ऊपर। जैसे बिट्टू टिक्की वाला बीटीडब्ल्यू इज अ पेटेंट ब्रांड तो उसके नाम पे कोई दूसरा नहीं खोल सकता जब तक उसकी फ्रेंचाइजी ना ली जाए। समझे। तो ये होता है पेटेंट। सर पेटेंट का कोई एक्सपायरी डेट भी होता है क्या? पेटेंट का बेसिकली देखिए एक्सपायरी डेट नहीं होता। पेटेंट का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। पेटेंट हमें एक बार गवर्नमेंट से लेना पड़ता है।
ठीक है, और वो इतना इजीली नहीं मिलता पेटेंट। लाइक वी हैव टू प्रूव कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी इनोवेशन क्रिएशन क्या है, और उसके थ्रू हमें फिर पेटेंट मिलता है हम अपने काम के लिए। लाइक इफ आई से पेटेंट बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक होता है यूटिलिटी पेटेंट, एक होता है डिजाइन पेटेंट, और एक होता है प्लांट पेटेंट। ये तीन तरीके का पेटेंट होता है। ठीक है, इन तीनों के यूजेस अलग अलग है। लाइक इफ आई से अबाउट द यूटिलिटी पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट आर द मोस्ट कॉमन पेटेंट्स विच कवर यूजफुल इनोवेशन एंड डिस्कवरीज। ये कॉमन पेटेंट है जो यूजफुल हमारी जो डिस्कवरीज और इनोवेशन है उनके लिए दिया जाता है। सेकंड आता है डिजाइन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट जो है इट कवर्स न्यू, ओरिजिनल एंड ornamental designs for articles, like ornamental designs I have used. So I have to give the example, like for example furniture. फर्नीचर है, कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं जो डिजाइन प्लांट नाम से पता चल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल हीरो वाले हैं, हीरो वाले अपनी अलग अलग डिजाइन निकालते हैं। लाइक इन्होंने ये जो गुड़गांव में ब्लू बसेस चल रही हैं ये निकाली, ठीक है ना। तो उनकी जो पेटेंट है दैट इज अ डिजाइन पेटेंट। ओके, देन थर्ड वन इज प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट क्या होती है? विच कवर्स न्यू डिस्टिंक्ट अन लाइक प्लांट पेटेंट बेसिकली जो हम यूज करते हैं ना एग्री वर्ल्ड में, हम ये पेटेंट यूज करते हैं। लाइक कोई फार्मर है, उस फार्मर ने कोई नई ब्रीड तैयार की है प्लांट की, ठीक है, कोई नए फ्लावर्स ट्रीज तैयार किए हैं, तो वो प्लांट पेटेंट के अंदर आएगा उसका, तो वो प्लांट पेटेंट करवा सकता है। तो बेसिकली ये तीन टाइप के हमारे पेटेंट होते हैं। पेटेंट इज नॉट अन एक्सपायरी थिंग, ये एक्सपायर नहीं होती, ठीक है। ये एक बार लेने की होती है, उसके बाद हमें इसकी दोबारा लेने की नीड नहीं रहती। हाँ, यस, बट इसके अंदर क्या है, द ग्रांट इज गिवन फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के लिए हमें ये ग्रांट दी जाती है बाय द गवर्नमेंट, और वी कैन एक्सटेंड द पीरियड्स, पीरियड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कि हमें ना जैसे 20 ईयर्स हमारे होने वाले होते हैं, तो हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसको फिल करना होता है, उसको फिल करके हमारी ग्रांट बढ़ जाती है। जैसे सेम एज विद आर पासपोर्ट। लाइक पासपोर्ट है हमारा, तो पासपोर्ट के ऊपर एक डेट मेंशन होती है कि इट इज ड्यू टिल दिस डेट, है ना। तो उस डेट के बाद हमें अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ता है फॉर्म भर के, है ना। तो ऐसे ही पेटेंट के साथ होता है, पेटेंट को हमें रिन्यू करना पड़ता है आफ्टर एवरी 20 ईयर्स। जो बेसिक इसकी ईयर है, तो वी कांट से कि वो एक्सपायर हो जाता है, सॉरी एक्सपायर हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हमें पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, नो। बस हमें एक अपना फॉर्म फिल करना है, पुराने फॉर्म की कॉपी उसके साथ लगानी है, और हमारा रिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ओके सर। जो पेटेंट है वो 20 ईयर्स के लिए होता है, डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन। और यूटिलिटी पेटेंट जो होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था, जो मोस्ट कॉमन पेटेंट्स हैं, जो कि हम किसी भी चीज के लिए, कोई भी इनोवेशन डिस्कवरी के लिए हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई खिलौना बना दिया, तो यूटिलिटी पेटेंट है बेसिकली। यूटिलिटी पेटेंट की जो टाइम लिमिट होती है वो 14 ईयर्स होती है। ये 14 साल के लिए रिन्यू, 14 साल के बाद इससे हमें रिन्यू करवाना पड़ता है यूटिलिटी पेटेंट। रेस्ट जो बाकी के जो दो पेटेंट्स हैं, डिजाइन पेटेंट एंड प्लांट पेटेंट, ये हम कभी भी कर सकते हैं। मतलब ये 20 ईयर्स के बाद हमें वो करना पड़ता है। ओके, ओके, थैंक यू सर। okay, so this is all about the patent. Fourth type of intellectual property right is, uh, give me a minute. I will be just there. Give me a second.
Okay. Fourth type is trade secret. ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट बेसिकली it consists of any valuable business information uh, uh, that if known by competitors would affect the competitor, would afford the competitor some benefits or advantage. There is no limit to the type of information that can harm our business. So basically ट्रेड सीक्रेट एक ऐसा लॉ होता है जिस लॉ के अंदर हम अपने बिजनेस की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगर वो स्ट्रैटेजी कोई दूसरा यूज करता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है, तो वो होता है ट्रेड सीक्रेट। भाई कोई कंपटीटर हमारी कोई ऐसी, लाइक फॉर एग्जांपल कोई लाइक बीकानेर वाला का एग्जांपल लेते हैं। बीकानेर वाला का ट्रेड सीक्रेट है उसकी रेसिपी। सेम ओम स्वीट्स वाले का ट्रेड सीक्रेट है उसकी रेसिपी। वो अपनी रेसिपी किसी कहीं पे बाहर नहीं जाने देते, ना किसी को देते ना किसी को बताते। दैट इज देयर ट्रेड सीक्रेट। ठीक है ना? तो वो ट्रेड सीक्रेट ऐसा क्यों है? क्योंकि रेसिपी के कारण ही तो वो कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रेड सीक्रेट। तो ये हैं 4 टाइप के हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हैव यू गॉट इट? Now, if I talk about the agencies which responsible for intellectual property registration, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करवा सकते हैं? वो कौन सी एजेंसीज होती हैं? तो basically if I say agency is nothing but an organization for a company. That company acts as a representative to another company. There are different agencies responsible for intellectual property rights nowadays. They are like United States Patent and Trademark Office, USPTO, 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 United States Patent and Trademark Office. Second one is INTA, INTA, International Trademark Association. Third one is WIPO, WIPO, that is World Intellectual Property Organization. Fourth one is Madrid Protocol, MADRID, Madrid Protocol. The fifth one agency is Paris Convention, पेरिस कन्वेंशन एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं। ये तो कुछ ही एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं जो मुझे पता थे, बट वी हैव न्यूमरस एंड न्यूमरस ऑफ एजेंसीज जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एजेंसीज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मानी जाती है। So if you really want to go for the agencies, you can just click it on your Google Chrome. You get a list of agencies, Indian agencies and foreign agencies too. So I guess आपके सिलेबस में इतना ही है। Like we have talked about copyrights, we have talked about patent, we have talked about trademark, we have talked about trade secret. So these all 4 types of intellectual property rights are in your syllabus. These are from your syllabus. If you have any questions, I am happy to answer them. Do you have any question regarding intellectual property rights? कुछ ऐसा समझ में ना आया हो, कुछ आप और जानना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, वो जो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी रूल्स किए थे हमने एक लेक्चर में 5th यूनिट के, तो
रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी रूल्स जो है ना, दैट इज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लाइक रेगुलेटरी जो होते हैं ना, रेगुलेटरी वो होते हैं कि फ्रॉम विच वी आर ऑर्गेनाइजेशन इज रेगुलेटेड। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा, वी गेट आईपी रजिस्ट्रेशन फॉर वेबसाइट। हमें आईपी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है वेबसाइट के लिए, है ना, जो जिसको कि हम अपना आईपी एड्रेस बोल सकते हैं। तो वो क्या है, वो रेगुलेटरी के अंदर आता है हमारा, ठीक है ना। तो it is all about your intellectual property right. If you want to know more about it, please let me know, otherwise आपके सिलेबस में इतना ही है। कॉपीराइट के लिए हमारा जो वर्क है वो ओरिजिनल होना चाहिए। कॉपीराइट के लिए मैं आपको बताऊं, ये वर्क मस्ट बी फिक्स्ड इन अ 10 ऑफ फ्रेश। तो ये कुछ भी वर्क ऑफ ऑथरशिप, कुछ टर्म्स हैं जो कि हम कॉपीराइट कर सकते हैं। कॉपीराइट ऑथरशिप और हायर डोमिनेंस, तो ये कुछ हमारे ऑनरशिप के पॉइंट्स हैं जो कि कॉपीराइट में हम यूज करते हैं। आई गेस दैट इज ऑल अबाउट माय साइड, फ्रॉम माय साइड। आप मुझे बताइए अगर अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो रिगार्डिंग दिस कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, एनी